हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई तरुण और अभी आ गया हूँ मैं मेरे घर के जस्ट पास में ही। ये पार्क है, छोटा सा, बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बाहर चल के वीडियो शूट करें। घर पे थोड़ा सा बोर हो जाता है और घर पे वीडियो बनाने का दिल भी नहीं करता है। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। सबसे बड़ी चीज़, आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ। वैसे तो थंबनेल से आपको पता चल जाएगा, बट स्टिल मैं यहाँ बता देता हूँ कि आज सब मैं आप लोगों को अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि एक स्टूडेंट को क्या लेके आना चाहिए और क्या नहीं लेके आना चाहिए। वैसे तो जो जो चीज़ें बेसिकली हैं, इतना क्योंकि माइंड में रहता नहीं है ना, तो मेरा ये है बताने का कि क्या चीज़ आपको लेके आनी चाहिए। मैं वो आपको छोटी छोटी चीज़ें मैंने सब फ़ोन में नोट करके रखी हैं कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है यहाँ पे, और क्या नहीं लेके आओगे तभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोगों के प्यार की बहुत जरूरत पड़ती है, आप लोग अच्छा प्यार दिखा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है वीडियो में कमेंट कर देते हैं, लेकिन वहां पे मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो आप, मैं नीचे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी जो होती है वो मेंशन कर देता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ हर किसी को जो भी मेरे को मैसेज करते हैं। दूसरी चीज, अगर फिर से बता देता हूँ, अगर आपका माल्टा में कोई नहीं है और आप अगर आ रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एयरपोर्ट पे लेने आऊँगा, कोई इशू नहीं है। वो उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की जो वीडियो है कि बैग में क्या क्या सामान पैक करना चाहिए, उसके ऊपर है, वो बता देता हूँ। सो गाइस, बात चल रही थी पैकिंग की, और पैकिंग में मैं आपको बता देता हूँ, सारी लिस्ट है मेरे पास कि क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। तो जो हमारी लिस्ट की सबसे फर्स्ट नंबर चीज़ पे आता है वो आते हैं समर क्लोथ्स, ठीक है। अब समर क्लोथ्स में क्या है, आपका आ जाता है शॉर्ट्स आ जाते हैं, लोअर आ जाता है आपका, टी शर्ट्स आ जाती हैं। देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि टी शर्ट्स आप 10 और 15 की रेशो के बीच में लेके आए, क्योंकि उसका इतना वेट भी नहीं होता। और यहाँ पे आप अगले 1-1.5 साल या 2 साल के लिए आएंगे तो मतलब समझ लीजिए यहाँ पे महंगा है सामान। तो अगर इंडिया से लेके आएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है जो अपनी एज वाला आ रहा है ना, तो उसकी ना तो हाइट बढ़ने वाली है, मोटा पतला हो सकता है पर हाइट नहीं बढ़ेगी, मुझे इतना पता है। तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा समर्स के कपड़े लेके आने हैं आपको। सेकंड चीज़ आ जाती है आपकी जीन्स। देखो जीन्स की मुझे तो अभी तक यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगी नहीं, क्योंकि बच्चों को मैंने मोस्टली देखा है, या तो घूमने फिरने जाने के लिए आप 2 से 3 जीन्स लेके आ सकते हैं। हम पहनते ही नहीं है, मैं भी 2-3 लेके आ रखा हूँ, मैं भी नहीं पहनता। तो हम लोअर्स में या फिर शॉर्ट्स में घूमते हैं। कॉलेज जाते हैं तो भी शॉर्ट्स में, उसमें लोअर में चले जाते हैं। यहाँ पे कोई नहीं पूछता कि आप तैयार हो क्या, आए हो क्या, नहीं हो क्या है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आपकी आती है जो सबसे मेन मुझे लगती है, आप शूज लेके आते हैं। मेरा ये मानना है आप कैजुअल शूज जो होते हैं, देखो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, मेरी चॉइस थी स्पोर्ट्स शूज। ऐसे शूज लेके आओ जो आपके काम, अगर आप कल को काम लगेंगे करने, या फिर आप क्लास जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपके पैर थके ना, क्योंकि यहाँ पे पैदल ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है बच्चों को, खासकर जो नए आते हैं या कोई भी नया आता है। आप जाती तो गाड़ी अपनी खरीद नहीं लेंगे, राइट। तो आप स्पोर्ट्स शूज लेके आए, कम से कम 3 पेयर ले आए, 3-4 पेयर ले आए स्पोर्ट्स शूज के, ठीक है। और एक इसके अंदर एड ऑन और चीज करना चाहता हूं मैं, कि बिल्कुल जेड ब्लैक कलर के, जिसपे मतलब टैग वगैरह हो छोटा मोटा, बिल्कुल हल्का, वो चल जाएगा। बट बट आप बिल्कुल जेड ब्लैक अच्छी क्वालिटी के किसी कंपनी के लेके आए, स्पोर्ट्स शूज लेके आए। उसके अंदर क्या होगा, मान लो कल को आपकी रेस्टोरेंट में जॉब लग जाती है, ठीक है। तो आपको वहां पे वो बोलते हैं कि ब्लैक शूज पहनो, लेकिन जो हम इंडिया में आप लाइक किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हो आप, या किसी होटल में चले जाते हो, तो वहां पे मोस्टली क्या करते हैं, जो वेटर्स होते हैं वो लेदर के शूज वेयर करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलते हैं सिर्फ ब्लैक शूज। तो स्पोर्ट्स शूज ज्यादा बेटर रहते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के लिए। आपको चलने में भी आसानी होगी, कंफर्टेबल रहेंगे, जितना ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे उतना ज्यादा काम कर सकते हैं कल को, अगर आप वर्क पे आ रहे हैं तो, और उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। फिर आ जाती है कि आप सॉक्स के भी अपने 6 से 7 पेयर्स ले आए, मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में बंदे ने 2 निकाल लिए, 2 ही हम लड़कों के तो वैसे ही 6-6 महीने चल जाते हैं। तो वो अपने हिसाब से आप लोगों को जैसे ठीक लगता है, तो सॉक्स हो गई, ठीक है। सबसे मेन चीज, मैं क्योंकि उल्टा सीधा है तो उसका वो मत करना, सारी चीजें आप बस रोक रोक के पॉज कर करके देखते रहना।
किचन की आइटम्स में आ जाती है, चिमटा होता है जो रोटी पकड़ने का, रोटी पलटने का, वो जरूर लेके आना, यहाँ पे नहीं मिलता और यहाँ जरूरत भी पड़ती है, हमें तो पड़ी है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया कुकर, जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, यहाँ पे मुश्किल से मिलता है और महंगा है, जो भी कुछ है सबसे महंगा, मतलब सब कुछ महंगा है यहाँ पे, तो वो वहां से लेके आ जाओगे, फायदे में रहोगे। कुकर हो गया, रोटी बनाने का बेलन जो होता है, जो जिससे रोटी को गोल करते हैं हम, वो। फिर अगेन लोअर्स और शॉर्ट्स लिखे हैं मैंने, देखो लोअर्स हैं कम से कम भाई, मैं इतनी चीज कहूंगा कि अगर लड़के हो या लड़की भी हो, 6 से 7 लोअर लेके आना अपने, ठीक है, जो पतले वाले होते हैं, क्योंकि सर्दियों में बंदा फिर भी मैनेज कर लेता है, गर्मियों में गर्मी बहुत लगती है, तो ड्राई फिट वाले ले आना, 5 से 6 लोअर्स ले आना और 5 से 6 ही शॉर्ट्स ले आना अपने, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा बीमार हो रखा हूँ। और उसके बाद सर्दियों के लिए आ जाता है कि 2 से 3 आप जैकेट्स लेके आए, जैसे मैं एक ये लेके आया था और 2 और लेके आया था मैं, क्योंकि ऐसा है जब ठंड पड़ती है तो यहाँ पे बहुत ठंड भी अच्छी पड़ती है, और मोस्टली क्या है यहाँ पे हवा चलती है, अभी हम बीमार भी हवा की वजह से है, ऐसा नहीं कि ठंड है, सुबह शाम की थोड़ी सी ठंड है, लेकिन बीमार हो जाते हैं, अभी हम भी बीमार ही चल रहे हैं। फिर उसके बाद आया था इनर, जो अंदर बनियान पहनते हैं हम लोग, वो भी आप कम से कम मैं कहूँगा 5 से 6 लेके आए, ठीक है। अंडरवेयर्स हो गए आपके 6-7 पेयर ले आना, 8 ले आना, जितने बढ़िया ही रहेंगे जितने ज्यादा लेके आओगे, ठीक है। फिर आए थे थर्मल वियर, जैसे कि अब सर्दियों में है, हम लोग अंदर आपने देखा होगा, वो मुझे नहीं पता आप लोगों की लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, लेकिन हम तो उसको गर्म कपड़े बोलते थे, मम्मा तो उसको अंदर के, है ना, तो उसको थर्मल वियर कहते हैं वैसे, जो अंदर होते हैं और पजामी होती है नीचे उसके साथ मैचिंग होती है, वो ग्रे कलर के होते हैं, कोई ब्लैक कलर के भी होते हैं, ठीक है, वो 2 ले आना आप, 2 इनफ है। सबसे मेन चीज एक्सटेंशन बोर्ड लेके आना, जिसमें 5-6 स्विच हो, ठीक है, सबसे मेन चीज वही लगी मेरे को, ठीक है, वो अच्छी कंपनी का ले आना। फिर आ जाता है यूनिवर्सल अडेप्टर, एक्चुअली क्या है, इंडिया के अंदर जो हम कोई भी स्विच प्लग इन करते हैं या किसी भी चीज में, है ना, सॉकेट में, तो वहां का उसका प्लग इन करने वाले जो सॉकेट होते हैं उसके, वो कुछ अलग टाइप के होते हैं, यहाँ का कुछ अलग है, हर कंट्री का अलग होता है, तो इंडिया में अलग है, यहाँ पे अलग है, तो आपको एक यूनिवर्सल 2 ले आना, बहुत होते हैं, मैं आपको लिंक ऊपर मेंशन कर दूंगा, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं भी वही लेके आया और बहुत अच्छी क्वालिटी के, थोड़े से महंगे तो है, 700, 750, 800 रुपए का पड़ेगा अमेजोन से, तो वो देख लेना अपने आप, ऊपर नीचे होते रहते रेट। उसको ट्रैवल अडेप्टर भी बोलते हैं, वो हर कंट्री के उसमें काम आ जाएगा, यूनिवर्सल होता है वो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ नहीं जा रहे, कहीं और कनाडा वगैरह भी जा रहे हैं, तो वहां के लिए भी, हर जगह के लिए वो आपका काम आएगा, यूनिवर्सल अडेप्टर, तो 2 ले आना वो। दूसरी चीज, आपके फोन का चार्जर, आपकी घड़ी का चार्जर, ये तो बेसिक चीजें हैं, बट स्टिल एक चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे जो लगा, एक एक चीज सब एक्स्ट्रा लेके आना। मान लो मेरे फोन का चार्जर है, मैं 2 लेके आया था, हेडफोन्स हो गए ब्लूटूथ वाले, वो भी मैं 2 लेके आया था, क्योंकि एक खराब हो गया, एटलीस्ट मैं दूसरा यूज तो कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे महंगा मिलता है। अगेन मेन चीज आ जाती है आपकी, अब बाहर आप काम करने जा रखे हैं, कहीं घूमने गए हुए हैं, अब जैसे हम आईफोन यूजर्स हैं, हमारे फोन की बैटरी चली जाती है, एंड्रॉइड की भी इवन आजकल वैसी हैवी हो गई है एप्लीकेशन बहुत, तो पावर बैंक लेके आना, और पावर बैंक की आप चेक कर लेना, मुझे जो पता है 20,000 mAh का पावर बैंक आपका, आप फ्लाइट में कैरी कर सकते हो, उससे ज्यादा वो अलाउ नहीं करते, तो 20,000 का कैरी कर सकते हो, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो 20,000 का वो ले लेना, और नेट पे पहले उसकी चेक करना कि उसकी जो क्वालिटी कैसी है, फटने वाला तो नहीं, अच्छी कंपनी का लेना जो भी लोगे, क्योंकि यार रोज रोज पैसा नहीं खर्चा जाता ना। फिर आ गई आपकी बेल्ट, बेल्ट अगेन वही, एक बेल्ट ले आना बहुत होती है, ठीक है, इनफ है। और हाँ, मैंने इसके अंदर लिखा नहीं हुआ, बेल्ट से मेरे को याद आया, मान लो कल को आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो वहां पे वो क्या बोलते हैं आपको कि ब्लैक शूज और ब्लैक पैंट, तो जो कपड़े वाली ब्लैक पैंट होती है ना, नॉर्मल फॉर्मल्स वाली, अपनी इंडिया से 2 कम से कम सिलवा के लाना। मैं एक लेके आया था, मेरा काम चल रहा है उससे, तो 2 सिलवा के लाना आप, वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी उसमें काम करते हो, रेस्टोरेंट में या बार में, तो वो बोलते हैं कि ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज, टी शर्ट वो अपनी देते हैं मोस्टली, तो एक ब्लैक पैंट, एक वाइट शर्ट जो नॉर्मल वाली होती है, सिंपल, है ना, ऑफिस वाली लगा लो या कोई भी, सिंपल प्लेन वाइट शर्ट, और ब्लैक पैंट जो फॉर्मल्स होती है, और ब्लैक जेड ब्लैक शूज स्पोर्ट्स में अच्छी क्वालिटी के। फिर आपके आ जाते हैं स्लीपर्स, ठीक है, घर में जो हम चप्पलें पहनते हैं,
वो एक जोड़ी ले आना बहुत होती है, एक पेयर बहुत है। उसके बाद आ गया आपका साइड बैग। आपने देखा होगा वीडियोस में जो बाहर जाते हो साइड बैग, वो साइड बैग का एक मतलब है, वो साइड बैग का एक ये रीजन है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बाहर रखने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो अगर आप ऊपर उसको रखेंगे साइड बैग में तो आपके वो सेफ रहेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए साइड बैग लेना जरूरी है, ले लेना, ज्यादा महंगा नहीं आता, 1000-1500 का आ जाए, 2000 का आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर सबसे मेन चीज आती है आपकी, एक आपने बॉक्स ले लेना, छोटे छोटे जो आते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज के, उसके अंदर मैनेज कर लेना हर चीज को। अब मैं भी ऐसे छोटे छोटे, मम्मा ने इतना बड़ा बॉक्स दे दिया था एक, तो उसके अंदर क्या है, मम्मा ने फर्स्ट एड उसको ऊपर नाम लिख दिया, सुहानी ने वैसे प्रिपेयर किया था, मैं बता देता हूँ। तो उसके ऊपर फर्स्ट एड लिख दिया और टेप चिपका दी कागज से, और फिर क्या हुआ, उसके अंदर सारी मेडिसिन, देखो अब जैसे हम यहाँ पे बीमार है, अगर हम यहाँ पे डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर की नॉर्मल फीस ही 10 यूरो, 1000 रुपये डॉक्टर ले लेता है। फिर दवाइयाँ बहुत महंगी हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ी चीज आप इंडिया से ही अपने डॉक्टर से लिखवा के लाएं, सारी दवाइयों की लिस्ट बनवा ले, वैसे पूछता कोई नहीं, मेरे से तो किसी ने नहीं पूछी, ठीक है। अपनी लिस्ट बना के लाएं। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए मैं पहले बता देता हूँ आपको, एक एक चीज जितनी मेरे को याद है। टाइगर बाम हो गया, जो सर पे नाक पे लगाते हैं, ठीक है, मेन चीज है। आपका गैसोफास्ट करके आता है, वो पेट के लिए, मतलब हाजमा खराब होता है तो आप गैस वगैरह बन जाती है, उसके लिए वो उसके 2 डब्बे ले आना, या 4 डब्बे ले आना उसके, 4 लेके आया था मैं तो, सच, ठीक है, हाँ 4 लाया था, एक में 6 होते हैं, तो लगा लो 4 ले आओगे बहुत है। फिर मैं 2 पैकेट लाया था, मुझे डब्बे, एक 6 का पैक होता है, ठीक है, तो वो 2 लेके आया था मैं इनो के, 4 लेके आया था गैसोफास्ट के। और अपने जो मेडिकल शॉप है वहां से आप कैप्सूल भी आता है एक, तो किसी भी चीज के कैप्सूल लेने हैं वो 2-2 लेना, आप 2 से ज्यादा मत लेना, इनफ है 2, ठीक है। और देख लेना कि उसकी एक्सपायरी डेट जो हो वो अब से 2 साल तक हो, ताकि आप खराब ना हो, आपको बाद में फिर है ना दुख लगेगा यार एक्सपायरी होगी है वो। तो पेट दर्द की दवाई हो गई, कोल्ड की हो गई, कफ की हो गई, सबसे मेन जो यहाँ पे दिक्कत आती है कोल्ड और कफ, ठीक है। गैस की बता दी मैंने आपको, फीवर की हो गई, और आपकी मूव हो गई, जो जैसे कि मान लो आपके जॉइंट्स में पेन हो गया, आप चोट लग गए, गिर गए, तो उसके लिए वो हो गई। गर्म पट्टी हो गई आपकी, जो उसके ऊपर फिर रैप करते हैं हम ना। और क्या कहते हैं उसको, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, जो चोट के ऊपर पट्टी लगाते हैं वो हो गई, ठीक है। बिटाडीन हो गई जो चोट पे लगाते हैं, और कॉटन हो गई, डेटोल हो गई, ये सारी बेसिक चीजें हैं। आप अपना एक बार बैठ के आप दिमाग अपना खुद लगाएंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, खुद को यहाँ की सिचुएशन में रख के देखना, वो चीजें आप लेके आना। बेसिक चीजें हैं, बहुत काम आएगी, आप कसम से मेरे को दुआएं दोगे। प्यार दे दो, वो बहुत है, मजाक था। फिर एक हो गया आपका पिट्ठू बैग, जो पिट्ठू बैग समझते हैं, जो बैग पे हम कॉलेज वगैरह लेके जाते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला ले लेना कोई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वही आप लेके चलोगे। अब मेरा कैसा है, मैं पिट्ठू बैग पीछे टांग के रखता हूँ, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा, मैं टांग के रखता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने इसमें लिखा भी हो वैसे, हाँ इससे अगला ही है, कि वाटर की स्टील बोतल जो मिल्टन की लाइक 1-1.5 लीटर की आती है, वो पता नहीं 2 लीटर की है मेरे वाली शायद, वो ले आना। वो बोतल में यहाँ से पानी भर के, क्योंकि कहीं पे भी जाओगे आप, पानी पेड है फ्री में, ऐसे नलके नहीं लगे होते जगह जगह कि आप पी लो कहीं से फ्री में, सब पेड रहता है। तो अपना उस बोतल में पानी रखो, ठीक है, यहीं से घर से भर लो, क्योंकि घर पे आप बोतल वैसे ही खरीद के लाओगे, तो उसी से भर के अपना उसमें रख लो, ठीक है। पानी गर्म होगा तो गर्म रहेगा, ठंडा होगा तो ठंडा रहेगा, उसमें ऐसा होता है। तो काम की चीज है, इसीलिए लिखी है मैंने, ऐड ऑन की है। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज आ जाती है अम्ब्रेला। अब यहाँ पे क्या है, मौसम अगर अभी भी आप देखोगे, वैसे दिखा नहीं रहा मैं, बट अभी भी मौसम बारिश का हो रहा है बहुत ज्यादा, तो बारिश कभी नहीं पता कब हो जाए, ठीक है। तो उसको अपने बैग में रखो, छोटे साइज में आती है, वो खुल के बड़ी हो जाती है, बट छोटे साइज में भी आती है, तो आप कोशिश करना छोटे साइज वाली लेना, वो बस खुले बड़ी बट वैसे छोटी हो, अम्ब्रेला। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी सबसे मेन चीज, पासपोर्ट साइज फोटो। 50-100 खिंचवा लाओगे बहुत है, 100 ज्यादा कह दी मैंने, 50 भी इनफ होंगी। पासपोर्ट साइज फोटो जरूर खींच के लाना, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, सरकारी स्कूल का डॉक्यूमेंट हो गया, कॉलेज की क्वालिफिकेशंस हो गई, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी फोटो कॉपी आपने 2-2 4-4 करवा के लानी है, ठीक है, अपने साथ।
यहाँ पे फोटो कॉपी बहुत महंगी होती है। इतने में आप सभी डॉक्यूमेंट्स की कराएंगे, इतने में आपका एक पेज निकलेगा, यहाँ पे इतना बता देता हूँ, ठीक है। कराने को यहाँ से भी करा सकते हो। शेड्स हो गए, अब धूप होती है दिन में, शेड्स लगाने का अगर आपको दिल करता है, आपका मन होता है, मतलब आप लगाते हो यूजुअली, तो आप ले आए। नहीं लेके आओगे तो कोई एडिशनल है, इसका कोई वो नहीं है कि लेके आना जरूरी है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका टॉवल। अब टॉवल आपको मेरी मम्मा ने मेरे को दिए थे, जो पतले वाले कपड़े वाले टॉवल होते हैं, पतले पतले होते हैं वो, मैं उसका बिल्कुल समझ जाओ आप, कॉटन से के होते हैं वो, धागे से वाले, वो वाला टॉवल लेके आना पहला नंबर तो यहाँ पे, क्योंकि जब हवा तो बहुत चलती है, बट स्टिल वो वाला टॉवल क्या आप अगर नहाए हो, गीला भी है ना, वो 5 मिनट के अंदर सूख जाता है, तो उसका ये बेनिफिट है। तो उसके 3 टॉवल ले आना, 3 इनफ है, ठीक है। मैंने तो एक यूज कर रहा हूँ फिलहाल, वही सूख जाता है थोड़ी देर में। फिर आ गई कॉम्ब्स, कंघी जो होती है बालों को सेट करने के लिए, वो ले आना, ठीक है। 2 या 3 ले आना, दो ले आना, 2 इनफ है, एक गुम भी हो जाए तो दूसरी रहे आपके पास, ठीक है। फिर आ जाता है फेस वॉश। अब फेस वॉश वगैरह जो भी ये चीज लिक्विड वाली मैं बता रहा हूँ, इनकी एक होता है कि आप 100 ml के अंदर लेके आ सकते हो, तो 100 ml से ज्यादा मत करना, ठीक है। 100 ml के अंदर अंदर भले 2-3 ले आना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता। अगेन कोल्ड क्रीम आ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, ठीक है, ड्राई हो जाती है, उसके लिए कोल्ड क्रीम। मेन सनस्क्रीन जरूर लेके आना, क्योंकि धूप डायरेक्ट पड़ती है तो काले हो जाओगे, सनस्क्रीन लेके आना, ठीक है। 2 सनस्क्रीन ले आना। मुझे जो चीज मेन लगी मैं भी लेके आया था। देखो कोई जरूरी नहीं है, काम दूसरे से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब दूसरे देश में जा रहे हैं, हमें पता नहीं हमारा कोई नोन है कि नहीं, किसी के पास वो चीज है कि नहीं, तो लैपटॉप जरूर लेके आना, क्योंकि जब यहाँ कॉलेज में आप पढ़ने आओगे तो यहाँ पे आपके एग्जाम्स नहीं होते, आपको लैपटॉप से अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करके उनको देनी होती है, सबमिट करनी होती है। तो आप प्रिपेयर कैसे करोगे जब आपके पास लैपटॉप नहीं होगा, तो लैपटॉप जरूर लेके आना, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। स्मार्टफोन, ठीक है, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, बट स्टिल कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, जो अभी भी कीपैड वाले यूज कर रहे होंगे, तो स्मार्टफोन जरूर लेके आना, ताकि क्योंकि यहाँ पे अब बसेस हैं, आप बस के अंदर स्मार्टफोन गूगल मैप पे डाल के चेक कर लोगे, हर चीज चेक कर लोगे। स्मार्टफोन एक बेसिक नीड है, तो वो जरूर लेके आना। अगर नहीं है तो 15 से 20 हजार का अच्छा फोन आया था, वो ले लेना, ठीक है। फिर उसके बाद लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए धूप डायरेक्ट पड़ती है, कैप लेके आना। जो कैप होती है, मैं भी 3-4 लेके आया था, तो वो काम आ रही है मेरे। मैं कैप पहनता हूँ, वीडियो में नहीं पहनता, वैसे पहनता हूँ, तो कैप भी लेके आना, वो भी बेसिक नीड है और धूप से बचने के लिए। बाकी अगर आपको किसी भी चीज, वैसे मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई है, अब इसको जेब में डाल लेता हूँ। वीडियो भी काफी लंबी हो गई है। बाकी आपको किसी भी चीज के लिए हेल्प चाहिए हो, कोई भी चीज की दिक्कत हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी हमेशा नीचे चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं डालता रहता हूँ, तो इंस्टा पे आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई, हर किसी के मैसेज का रिप्लाई मैं देता हूँ। ऐसा नहीं है, जो भी मेरे को फॉलो करता है, सब्सक्राइब करता है, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ। और एयरपोर्ट से लाने वाली बात, अगेन जो मेरे को सब्सक्राइब करता है, मेरे को इंस्टा पे फॉलो करता है, मैं एयरपोर्ट से लाऊंगा उनको खुद, ठीक है, उनको उनके अकोमोडेशन तक पहुंचा के आऊँगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बने रहिए, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, याद से, आपके भाई को बहुत खुशी मिलती है प्यार आप लोगों का देख के। और चले मिलते हैं, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।